गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये जो लेसन है आपका जो हनी ड्यू है आपकी 8th क्लास टेक्स्ट बुक बिपिन बिपिन चौधरी के बारे में एक लेसन हम पढ़ रहे हैं। लेसन 4th वी आर रीडिंग। तो बिपिन चौधरी को जो है एक जो है बिपिन चौधरी जब अपने काम से लौटते हैं तो एक किताबों की दुकान पर कालीचरण की एक शॉप है, बुक शॉप, तो वहाँ पर रुकते हैं तो किताबें खरीदने के लिए। वहाँ एक अजनबी व्यक्ति उनकी तरफ बार बार देख रहा था और बिपिन बाबू जो है उनको जानते नहीं हैं। तो वो कहते हैं कि हम जो है रांची की ट्रिप पर मिले थे, यानी रांची जब आप आए थे तो हम मिले थे। लेकिन बिपिन बाबू को रांची की यात्रा के बारे में कुछ याद नहीं है। वो कहता है कि मैं रांची कभी गया ही नहीं। आगे क्या होता है तो यानी कि यहाँ पर जो वो अपना नाम परिमल घोष बताता है वो व्यक्ति, जब बिपिन बाबू को देख रहा था, बिपिन चौधरी को देख रहा था, और वो बहुत सारी चीज़ें याद दिलाता है रांची ट्रिप के बारे में। बिपिन चौधरी को क्या क्या बताता है कि आप जो होटल का खाना पसंद नहीं करते थे, आप बावर्ची का खाना यानी घर का पका खाना, एक रसोइये द्वारा जो है पका खाना पसंद करते थे। मिस्टर मुखर्जी स्टेड विद हिज सिस्टर, ये कि मिस्टर दिनेश मुखर्जी भी उस समय रांची गए हुए थे और अपनी बहन के साथ वहाँ पे ठहरे हुए थे। यू हैड ए बिग आर्ग्यूमेंट अबाउट द मून लैंडिंग, कि आपका उनके साथ बहुत ज़्यादा जो है तर्क वितर्क यानी बहस हुई थी, आर्ग्यूमेंट हुआ था किस विषय को लेकर? मून लैंडिंग, चंद्रमा की जो लैंडिंग होती है, चंद्रमा पर लैंडिंग, चंद्रमा पर जो है मनुष्य का उतरना, तो उस पर जो है बहुत बड़ी बहस हुई थी आप में दिनेश मुखर्जी में। रिमेंबर, क्या आपको याद है? परिमल घोष बिपिन बाबू को याद दिलाने की कोशिश करता है। टेल यू मोर, कि मैं आपको और भी ज़्यादा बताता हूँ। यू ऑलवेज कैरीड ए बैग विद योर बुक्स, कि आप हमेशा अपने साथ एक बैग रखते थे विद योर बुक्स इन इट ऑन योर साइट सीइंग ट्रिप। साइट सीइंग ट्रिप्स यानी जहाँ भी आप यात्रा के लिए जाते, जहाँ भी यानी जिन जो है पर्यटन स्थलों की, दर्शनीय स्थलों की यात्रा के लिए आप जाते, ट्रिप मीन्स यात्रा, तो वहाँ आप अपनी बुक्स से भरा हुआ एक जो है थैला लेकर जाते थे। एम आई राइट और नॉट, क्या मैं सही हूँ या नहीं हूँ? परिमल घोष पूछता है। बिपिन बाबू स्पोक क्वाइटली, बिपिन बाबू जो है वो बिल्कुल खामोशी से पूछते हैं। बिपिन बाबू स्पोक क्वाइटली, बिल्कुल शांति से बोले। हिज आइज स्टिल ऑन द बुक, उनकी आंखें अभी भी जो है किताब पर टिकी हुई थी। विच मंथ इन 58, की 1958 में कौन से महीने की बात कर रहे हो? द मैन सैड, उस आदमी ने कहा, अक्टूबर, कि मैं अक्टूबर के महीने की बात कर रहा हूँ। नो सर सैड बिपिन बाबू, बिपिन बाबू ने कहा कि नहीं श्रीमान जी, आई स्पेंट पूजा इन 58 विद ए फ्रेंड इन कानपुर, कि 1958 में तो मैं जो है एक पूजा में शामिल था, अपने एक दोस्त, अपने एक मित्र के यहाँ, मेरे एक मित्र के यहाँ कानपुर में पूजा थी, उसमें मैं शामिल हुआ था। यू आर मेकिंग ए मिस्टेक, आप गलती कर रहे हैं। गुड डे, कि आपका दिन अच्छा हो। बट द मैन डिड नॉट गो, लेकिन वो आदमी नहीं गया। नो डिड ही स्टॉप टॉकिंग, ना ही उसने बातें करना बंद किया। वेरी स्ट्रेंज, बहुत अजीब बात है। वन इवनिंग आई हैड टी विद यू, कि एक शाम को वहाँ मैंने आपके साथ चाय भी पी थी। इन वेरेंडा, बरामदे में, ऑफ योर बंगला, आपके बंगले के, आपका जो बंगला था उसके बरामदे में मैंने आपके साथ चाय पी थी। यू स्पोक अबाउट योर फैमिली, आपने मुझे अपने परिवार के बारे में बताया था। यू सैड यू हैड नो चिल्ड्रन, आपने मुझे बताया था कि आपके कोई बच्चे नहीं हैं। एंड दैट यू हैड लॉस्ट योर वाइफ 10 years ago, आपने मुझे ये भी बताया था कि आपने आपकी पत्नी को जो है 10 साल पहले खो दिया था। योर ओनली ब्रदर हैड डाइड इंसान, कि आपका जो भाई, आपका एक जो है एक ही भाई था जो कि इंसान यानी पागलपन की वजह से जो है वो मर गया था। विच इज़ वाई यू डिड नॉट वांट टू विजिट द मेंटल हॉस्पिटल इन रांची, यही कारण था, विच इज़ वाई, यही कारण था कि आप जो है इसी कारण से आप जो है रांची में जो मेंटल हॉस्पिटल था वहाँ की आप जो है यात्रा नहीं करना चाहते थे, वहाँ नहीं जाना चाहते थे। when बिपिन बाबू हैड पेड फॉर द बुक्स, जब बिपिन बाबू जो है किताबें लेकर और किताबों के लिए जो है पैसे देने के लिए पहुँचे, एंड लिविंग द शॉप, यानी किताब खरीद कर उनके पैसे पे करके जब वो दुकान को छोड़ने वाले थे, द मैन वाज स्टिल लुकिंग एट हिम, अभी भी वो आदमी यानी परिमल घोष उनको देख रहा था। इन अटर डिसबिलीफ, अटर डिसबिलीफ होता है बिल्कुल हैरानी से, यहाँ पे दिया भी हुआ है, देखो दिया हुआ है कंप्लीट सरप्राइज, यानी बिल्कुल हैरानी से देख रहा था।
अटर डिसबिलीफ। तो क्वेश्चन आंसर शायद आप कर चुके हैं। तो नेक्स्ट सेकंड पार्ट पे चलते हैं। बिपिन बाबूज कार वो सेफली पार्क्ड इन बार्ट्रम स्ट्रीट, कि बॉटम स्ट्रीट एक स्ट्रीट का नाम है, कि बिपिन बाबू की जो कार थी उसको जो है सुरक्षित रूप से जो है पार्क किया गया था बाटन नाम की गली में, बाय द लाइट हाउस सिनेमा के जो पास थे। ही टोल्ड द ड्राइवर, उन्होंने ड्राइवर को कहा, उन्होंने ड्राइवर को कहा एज ही गोट ड्राइविंग अप द स्टैंड रोड। तो एज ही गोट इनटू द कार, यानी जैसे ही वो कार के अंदर आए उन्होंने ड्राइवर को बताया, ड्राइवर से कहा जस्ट ड्राइव बाय द गंगा, कि गंगा नदी के पास से ड्राइव करो। विल यू, क्या तुम करोगे। सीताराम कौन है यहाँ पे, ड्राइवर का नाम है, कि क्या तुम गाड़ी मतलब चलाओगे गंगा नदी के किनारे, गंगा नदी के साथ साथ। ड्राइविंग अप द स्टैंड रोड के साथ साथ ड्राइविंग करते हुए बिपिन बाबू रिग्रेटेड होता है खेद प्रकट करना, दुख प्रकट करना। बिपिन बाबू को जैसे खेद प्रकट कर रहे थे। हैविंग पेड सो मच अटेंशन टू द इंट्रूडर वैसे होता है अजनबी या घुसपैठिया, कि वो घुसपैठिया जो या फिर जो वो अजनबी जो उनसे मिला था बुक शॉप में, तो उसकी तरफ ध्यान देने के लिए बिपिन बाबू अपने आप में ही जैसे खेद प्रकट कर रहे थे कि क्यों मैंने उससे बात की। ही हैड नेवर बीन टू रांची, कि वह कभी रांची नहीं गया। नो क्वेश्चन अबाउट, इसके बारे में कोई आगे प्रश्न नहीं होना चाहिए क्योंकि वह कभी रांची गया ही नहीं। इट वॉज अनकंसीवेबल होता है अविश्वसनीय, ये बात अविश्वसनीय लगती है। दैट ही शुड फॉरगेट सच एन इंसिडेंट, कि ये बात तो अविश्वसनीय लगती है कि वह किसी ऐसी घटना के बारे में जो है भूल गया होगा। विच टुक प्लेस ओनली 6 और 7 ईयर्स है, कि 6 और 7 साल पहले जो घटना घटी उसके बारे में वो भूल गया होगा, ये तो बहुत ही अविश्वसनीय बात लगती है। ही हैड एन एक्सलेंट मेमोरी, उसकी जो है बहुत ही अच्छी याददाश्त है, उसकी बहुत ही अच्छी याददाश्त है। अनलेस बिपिन बाबूज हैड रील्ड, अनलेस यानी बिपिन बाबू जो है वो जो है सोचते रहे इस बारे में। अनलेस जब तक बिपिन बाबूज हैड रील्ड यानी सर चकरा न गया, जब तक बिपिन बाबू का सर चकरा न गया तब तक वो इस बारे में सोचते रहे। नेक्स्ट पेज है। वाज ही लूजिंग हिज माइंड, वो सोच रहा है फिर से कि क्या उसका दिमाग जैसे खो रहा है, क्या वो अपना जो संतुलन खो रहा है। बट हाउ कुड दैट बी, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। ही वॉज वर्किंग डेली इन हिज ऑफिस, वह अपने ऑफिस में डेली काम करता है। इट वॉज ए बिग फार्म, और एक बड़ी कंपनी में वो काम करता है। एंड ही वॉज डूइंग ए रिस्पॉन्सिबल जॉब, और वो एक बहुत ही जिम्मेदारी से भरी नौकरी कर रहा है। ही वाजंट अवेयर ऑफ एनीथिंग, वह किसी चीज़ के बारे में भी जो है ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ एनीथिंग एवर गोइंग सीरियसली रॉन्ग, तो ही वॉज नॉट अवेयर, वह किसी ऐसी चीज़ के बारे में कभी अवेयर नहीं था। दैट इज़ एवर गोइंग सीरियसली रॉन्ग, भी कोई भी चीज़ जो है गंभीर रूप से जो है गलत हो रही हो इसके बारे में वो अवेयर नहीं था। ओनली टुडे ही स्पोक फॉर हाफ एन आवर एट एन इम्पोर्टेंट मीटिंग, तो कहता है कि आज भी वो जो है एक हाफ एन आवर जो है आधे घंटे तक वह जो है एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में उसने जो है स्पीच दी थी, वो बोला था। एंड येट, और फिर भी, यानी ऐसा सोचकर वो यहाँ पे रुक जाता है कि फिर भी उसकी याददाश्त जो है कम कैसे हो सकती है, जैसा कि उस आदमी ने उसको बताया। तो स्टूडेंट्स, थैंक्स, हैव ए नाइस डे। बाकी का लेसन हम कल की वीडियो में करेंगे।